यूं तो बॉलीवुड की दुनिया में हीरो अपने ड्रीम गर्ल को ढूंढकर खुद उसे अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो वहीं कुछ फिल्मी सितारे ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स की इच्छा से अरेंज मैरिज कर चुके हैं। वैसे तो शादी से पहले इनके दिलों के तार भी कई सितारों के साथ जुड़े, पर इनके रियल लव स्टोरी तो पेरेंट्स की पसंद के साथ ही शुरू हुई। तो चलिए मिलवाते हैं आपको बॉलीवुड के उन सितारों से जिन्होंने परिवार की पसंद से ही अपना लाइफ पार्टनर चुना, यानी अरेंज मैरिज किया। पहले नंबर पर हैं विवेक ओबेरॉय, प्रियंका आलवा। एक समय था जब विवेक ऐश्वर्या पर अपनी जान छिड़कते थे, पर जब ऐश्वर्या के साथ इनकी दाल नहीं गली तो ऐसे में इन्होंने अपने माँ बाप के पसंद को ही पसंद कर शादी रचा ली, जिससे वो बेहद खुश भी हैं। विवेक ने साल 2010 में फेमस क्लासिकल डांसर नंदिनी आलवा की बेटी प्रियंका आलवा से शादी कर ली। शादी से पहले विवेक ने एक लीडिंग मीडिया हाउस के एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो भी लड़की चुनेंगे वही मेरे सपनों की राजकुमारी होगी और मुझे अरेंज मैरिज करने में कोई भी ऐतराज नहीं है। विवेक और प्रियंका की शादी के बाद नंदिनी आलवा ने इस बात को कंफर्म भी किया था कि दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। शाहिद कपूर एंड मीरा राजपूत। शाहिद कपूर जो अपने कमाल के डांस और शानदार एक्टिंग से ऑडियंस के साथ साथ बॉलीवुड की हसीनाओं का भी दिल जीता, पर आखिर एंड में तो इन्होंने भी पेरेंट्स के कहने पर अरेंज मैरिज के लिए हामी भर दी थी। हुआ कुछ यूं कि करीना कपूर के साथ रिलेशनशिप में कई साल रहे शाहिद का कुछ मुद्दों पर उनसे अनबन होने के कारण ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद शाहिद कई एक्ट्रेस के साथ दिखे, पर कभी भी रिश्ते पर उन्होंने कभी मुहर नहीं लगाई और आखिर एक दिन शाहिद के माता पिता ने उनके लिए मीरा राजपूत को पसंद कर लिया। फिर क्या था, एक दो मुलाकात में मीरा और शाहिद एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों के परिवार ने चट मंगनी पट ब्याह करके अपना काम पूरा किया। करिश्मा कपूर और संजय कपूर। अब बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में एक करिश्मा कपूर भी इस लिस्ट में आती हैं। वैसे तो करिश्मा ने अपने लिए अभिषेक बच्चन को पसंद किया था, पर सगाई होने के बाद किसी वजह से दोनों की सगाई टूट गई, जिसके बाद करिश्मा काफी समय तक गहरे सदमे में रहीं। उनकी हालत उनके परिवार से देखी नहीं गई, जिसकी वजह से करिश्मा के परिवार वालों ने उनकी शादी करवाने का फैसला कर लिया और साल 2003 में मशहूर बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ करिश्मा की शादी कर दी गई। पर शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच तलाक की बात सामने आने लगी और देखते ही देखते साल 2014 में दोनों के रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए। शादी टूटने की वजह करिश्मा ने मेंटल और फिजिकल वायलेंस को बताया। वही संजय का कहना था कि करिश्मा ने उनसे केवल पैसों के लिए शादी की थी। अब आज के समय में जहां करिश्मा अपने बच्चों के साथ मुंबई में रहती हैं, तो वहीं संजय ने तीसरी शादी रचा ली है। नील नितिन मुकेश एंड रुक्मणी सहाय। अब भले ही बॉलीवुड में नील नितिन मुकेश का करियर ज्यादा हिट नहीं रह पाया, पर इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इनके लुक्स और स्मार्टनेस पर तो बड़ी से बड़ी मॉडल्स भी अपना दिल कुर्बान करने को तैयार रहती हैं। पर लगता है नील ने तो अपने माता पिता को अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए पहले से ही कह दिया था, तभी तो साल 2017 में अचानक शादी कर नील ने सभी को चौंका दिया। ये शादी बिना किसी को बताए चोरी छिपे की गई थी, जिसकी खबर न जाने कितनी लड़कियों के दिल को चकनाचूर कर दिया था। पर नील ने अपने माँ बाप के द्वारा पसंद की गई लड़की रुक्मणी सहाय से ही शादी की, जिनके साथ आज वो बेहद खुश नजर आते हैं। ईशा देओल एंड भरत अख्तानी। अब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की भी शादी के कम चर्चे नहीं थे। इनकी शादी की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। अपने बचपन के दोस्त के साथ साथ जन्मों में बंधी ईशा आज बेहद खुश हैं। दरअसल ईशा देओल और उनके पति बिजनेसमैन भरत अख्तानी की लव स्टोरी के किस्से तो बचपन से ही मशहूर थे, बस इंतजार रिश्ते पर हेमा मालिनी की मुहर लगाने का था। ईशा और भरत स्कूल के दिनों में एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान मिले, जहां ईशा ने भरत को एक टिश्यू पेपर पर लिखकर अपना नंबर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच खूब बातें होती, पर उस समय इनकी शादी को लेकर कोई विचार नहीं था। ऐसे में जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, ईशा फिल्मी दुनिया में अपने करियर को बनाने में जुट गई और दोनों की बात बंद हो गई। पर लगता है भगवान को इन दोनों का अलग होना मंजूर नहीं था। तभी तो एक दिन भरत हेमा मालिनी के एक फिल्म शूट के दौरान ईशा से टकरा गए और फिर क्या, हेमा को इन दोनों के कनेक्शन के बारे में भनक लग गई और फिर इन्होंने ईशा और भरत की शादी के लिए हामी भर दी और उसके बाद 2012 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। निकितिन धीर एंड कृतिका सेंगर। अब बॉलीवुड में भी कई बार ऐसा होता है कि पिता द्वारा शादी तय करने के बाद बेटे को भनक लगती है
विश्वास नहीं हो तो इस शादी को ही देख लीजिए। बड़े बड़े दमदार एक्टर्स के साथ फिल्मों में काम कर चुके निकितिन धीर फिल्म और टीवी शोज में नाम कमा रहे हैं। इन्होंने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान से दो दो हाथ भी किए थे। इसके बाद थंगाबली के रोल में उन्हें बेहद पसंद किया गया था। पर फिलहाल हम बात करते हैं इनकी वाइफ कृतिका सेंगर की, जो कि इनके जीवन में एक ऑडिशन के जरिए आई। जी हाँ, निकितिन के पिता पंकज धीर अपने निर्देशन में बनने वाली पहली फिल्म पर काम कर रहे थे। तभी कृतिका वहां पे ऑडिशन देने आई थी। अब इस ऑडिशन के बाद पंकज धीर ने कृतिका को मेन लीड के लिए साइन कर लिया, पर साथ ही साथ अपना बहू बनाने का फैसला भी ले लिया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कृतिका और उनके परिवार से बात कर शादी पक्की की। हालांकि पिता की चॉइस बेटे को भी खूब पसंद आई और दोनों ने कुछ समय एक दूसरे को डेट कर शादी कर ली। सनी देओल एंड पूजा देओल। सनी देओल ने भी इन सितारों की तरह अरेंज मैरिज को ही ज्यादा सही समझा। तभी तो परिवार के कहे अनुसार सनी ने भी अरेंज मैरिज कर एक आज्ञाकारी बेटे होने का फर्ज अदा किया। सनी देओल के भी बॉलीवुड में कई अफेयर्स रहे हैं, केवल अपने एक्शन और दमदार डायलॉग्स के लिए ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ रील और रियल लाइफ को लेकर भी चर्चे में बने रहते थे। पर जब शादी की बात सामने आई तो सनी ने अपने पिता के सामने सरेंडर कर दिया और उन्हीं की पसंद से शादी रचा ली। सनी ने पिता की बात का सम्मान करते हुए पूजा से शादी कर ली। गोविंदा एंड सुनीता आहूजा। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा की फिल्मों की बात हो या फिर अफेयर्स की, सबके सब लोगों के बीच हॉट टॉपिक रहे हैं। पर बात अगर शादी की है तो इस बात पर तो हम इन्हें छुपा रुस्तम कहेंगे। वैसे कि गोविंदा ने अपने शादी के पूरे साल तक लोगों से इस बात को छुपाया था कि इनकी शादी इनकी मां की पसंद से सुनीता आहूजा से हुई। दरअसल सुनीता रिश्ते में गोविंदा के मामा की साली हैं, इसलिए एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। जहां सुनीता 15 साल की उम्र में ही मन गोविंदा को चाहने लगी थी, तो वहीं गोविंदा के फिल्मी जगत में कदम रखने के बाद अफेयर्स के चर्चे होने लगे। और जब गोविंदा और एक्ट्रेस नीलम के रिश्ते ज्यादा ही मजबूत होने लगे थे तो गोविंदा की मां ने उनके सामने सुनीता से उनकी शादी की इच्छा रख दी, जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर पाए। अब किसी ने कहाँ सोचा था कि लाखों दिलों की धड़कन बनी बॉलीवुड की धक धक गर्ल एक दिन अपने भाई के पसंद किए हुए लड़के से शादी कर सेटल हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल माधुरी और संजय दत्त के रिश्ते में जब दरार आई तो माधुरी मन ही मन दुखी रहने लगी और अपने लाइफ में एक चेंज की उम्मीद में अमेरिका अपने भाई के घर कुछ दिन रहने चले गए। अब भाई को तो बहन के दिल का हाल अच्छे से पता था, इसलिए उन्होंने अपने घर पर एक पार्टी अरेंज की और अपने चहेते दोस्त डॉक्टर श्री राम माधव नेने को पार्टी में बुलाया। अब यही माधुरी और डॉक्टर की पहली मुलाकात हुई और फिर तो इनकी पसंद आपस में बढ़ती चली गई और मुलाकात का सफर चलता रहा। फिर एक दिन तो ऐसा आया कि माधुरी ने डॉक्टर नैने से शादी करने का फैसला ले ही लिया, जिसने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया, क्योंकि माधुरी उस समय अपने करियर के पीक पर थी। आइए अब बात करते हैं बॉलीवुड के राज कपूर की, जो जितना अपने अदाकारी को लेकर चर्चा में रहते थे उससे कहीं ज्यादा अपने रिलेशनशिप्स को लेकर खबरों का हॉट टॉपिक बने रहते थे। अब भले इनका नाम बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस के साथ क्यों ना जुड़ा हो, पर पिता के डर के आगे तो इन्हें भी अरेंज मैरिज ही करनी पड़ी, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसे इन्होंने कभी देखा भी नहीं था। दरअसल राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर एक ड्रामा कंपनी चलाते थे, जिसके लिए उन्हें एक बार मध्य प्रदेश के रीवा जाना पड़ा, जहां उनके और उनके लोगों की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस अधिकारी रहे करतार नाथ मल्होत्रा के पास था। अब कुछ ही दिनों में पृथ्वीराज कपूर और करतार नाथ के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि दोनों ने दोस्ती को रिश्ते का नाम देते हुए राज कपूर और कृष्णा का रिश्ता पक्का कर दिया। और फिर अपने पिता को कभी ना नहीं कहने वाले राज कपूर ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और एक खुशहाल शादीशुदा जीवन बिताया। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के कुछ जाने माने सितारे जिन्होंने अपने माँ बाप के बात को ही सबसे ऊपर रखकर अरेंज मैरिज की। तो आपको किनकी जोड़ी सबसे अच्छी लगती है और क्या आप भी अरेंज मैरिज करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताना।